हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग भीनों को आरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाना। आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी भीन को लिखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी भीन को लिखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी भीन को लिखते हैं और अंत में सबसे बड़ी भीन को लिखा जाता है। यानी कि आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी भीन सबसे पहले लिखी जाती है और सबसे बड़ी भीन अंत में लिखी जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसमें दी गई भीन है 9/4, 7/12, 5/8 और 1/2 और इन भीनों को हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले भीन का हर जो है 4 है, दूसरे भीन का हर 12 है, तीसरे भीन का हर 8 है और चौथे भीन का हर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग 4, 12, 8, 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो आइए 4, 12, 8, 2 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 8, 12 और 2। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे और कम से कम 2 अंक जरूर कटना चाहिए। तो 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 एकाई 2। फिर 2 से कटाएंगे क्योंकि अभी 2, 4, 6 तीनों कट रहा है 2 से। तो 2 एकाई 2, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 1 ज्यों काटे हो। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे 2 जो है 1, 2, 3 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है। तो 3 बार 2 को गुणा करेंगे और 1 बार 3 को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 3 बार और गुणे 3 को 1 बार। तो हम लोग सबसे पहले 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना का 4, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूना 8 और 8 का पहाड़ा 3 बार, अब तरीका 24। यानी कि 4, 8, 12, 2 का एलसीएम जो है 24 आया। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चिन्ह खींचेंगे और बटे में 24 को लिख देंगे। अब ध्यान देंगे पहले भीन के हर से 24 को भाग देंगे। तो पहला भीन 9/4 है और इसका हर है 4। तो 4 से 24 को भाग देंगे। तो 4 छके 24, 6 बार में जाएगा और 6 से अंश को गुणा करेंगे। तो पहले भीन का अंश 9 है, तो 9 से 6 को गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, यहाँ पर लिखेंगे 54। फिर दूसरे भीन के हर से 24 को भाग देंगे। तो दूसरे भीन का हर 12 है, तो 12 से 24 को भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 12 दूना 24। अब 2 से अंश को यानी 7 को गुणा करेंगे, तो 2 7 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14। फिर कॉमा 8 से 24 को भाग देंगे, पत्तरी का 24 3 बार में जाएगा और 3 से 5 को गुणा करेंगे, तो 3 5 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। फिर कॉमा, फिर चौथे भीन के हर से यानी कि 2 से 24 को भाग देंगे। तो 2 से 24 को भाग देंगे, 12 दूना 24 और 12 में 1 से यानी अंश से गुणा करेंगे, तो 12 कहीं 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। तो जब हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि 54, 14, 15, 12 में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा जो है 12 है। तो 12 जो है 1/2 के बदले आया था, यानी कि 1 को बदलने पर 12 आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/2 को लिखेंगे। 12 से ठीक बड़ी संख्या 14 है और 14 जो है ध्यान दीजिए 7/12 को बदलने पर आया था, यानी कि 7 को बदलने पर आया था। तो यानी कि 12 के बाद 14 बड़ा है, यानी कि 1/2 के बाद उससे बड़ी भीन 7/12 होगी। तो यहाँ पर 7/12 लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या 15 है। 15 जो है 5/8 को बदलने पर आया था, यानी कि उससे बड़ी भीन 5/8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/8 और सबसे यहाँ पर 54 जो है सभी से बड़ा है और 54 जो है 9/4 को बदलने पर आया था, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 9/4 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/4। तो इस प्रकार से जब हम लोग 9/4, 7/12, 5/8, 1/2 को आरोही क्रम में सजाएंगे तो इसका क्रम होगा 1/2, 7/12, 5/8, 9/4। यदि अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भीन कौन सी है, तो सबसे छोटी भीन 1/2 है। सबसे बड़ी भीन कौन है, 9/4 है। अब यहाँ पर 5/8 जो है 7/12 से बड़ा है, 7/12 1/2 से बड़ा है और 9/4 5/8 से बड़ा है। इस प्रकार आप आसानी से भीनों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।